सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फखर यूसुफजई, और भारत की तरफ से होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुझे डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, पाकिस्तान पे आप लोगों ने अटैक किया क्योंकि यहाँ पे टेरर कैंप्स थे, यहाँ पे आप बकौल आपके यहाँ पे जो टेररिस्ट थे उनको आपने अटैक किया। अब अफगानिस्तान के साथ आप लोगों का बहुत ही याराना चल रहा है, तो ये टीटीपी वाले भी तो जो है वो टेररिस्ट कहलाते हैं। क्या आप अफगानिस्तान में जाके ये टेरर कैंप उड़ाएंगे? मेरे को पूछ लेती हूँ चलते चलते। भैया टेररिस्ट तो दुनिया भर में 50 हैं, हमने सबको उड़ाने का थोड़े वो निकाल लिया, वो आपके टेररिस्ट हैं। आप तो वो भैया आप कैसी बातें कर रही हैं। आप ये चाह रही कि आपके टेररिस्ट को वो हम लड़े, ऑपरेशन बदर हम लड़े, ऐसे ना करें। हम टीटीपी है, वो हम पी से रिश्ता नहीं रखना चाहते। देखिए हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, हम आज भी कह रहे हैं। अगर हमें पाकिस्तान पे अटैक करना होता तो हम खुल के अटैक करते। हमने आप अच्छा आपके लिए बकौल इंडिया इन्होंने टेरर उस पे टेररिस्ट ठिकानों पे हमला किया, तो यूनाइटेड नेशन में क्या ये इनको कोई एक बेस्ट सिविलियन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया हुआ है? सर वो तो टीटीपी को भी कहते हैं ना, तो लगे हाथ तो टीटीपी भी सफाया कर दीजिए, वरना आपको पता है इधर से क्रॉस करके उधर भी आ सकते हैं। सोचा करें, जरा दूर की सोचा करें। नहीं सोचेंगे उतना दूर का, पहले पास का सोच लें फिर दूर का सोचेंगे। भाई हेलो क्या हो गया आपको? आप अपने काम हमसे करवा रही हैं, डर्टी वर्क ये आपने किया, हम आपका डर्टी वर्क नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फकर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ फकर भाई बताएं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो भी पहलगाम अटैक है डॉक्टर साहब, बल्कि सारे लोग मतलब इस पे दो मुल्कों के दरमियान अब जंग हो चुकी है। ठीक है, गो कि इस वक्त सीज फायर है, लेकिन बहुत बड़ा ताकत का इस्तेमाल शायद दोनों कंट्रीज ने गुज़िश्ता 50 या 45 सालों में इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया था। पहलगाम अटैक कहाँ पे रह गया? एक खबर ये भी आई है, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं आपके चैनल पे, कि ये टीटीपी को क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा मुश्किल से गिरा था, जिस दिन उनके 74 लोग पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करके बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और मारे थे, उसके बाद या उससे पहले उनको लगा कि यार ये तो हमारे लिए मतलब मसला बन रहा है। लाजिमी बात है, ईस्टर्न बॉर्डर पुरसकून था ना, वहां पे कुछ नहीं था, सीज फायर चल रहा था, 2021 से खामोशी थी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ ऐसा कर लो, और कहते हैं कि इनमें क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इनके अंदर वो लोग शामिल है कि 1990 में जो कश्मीर के अंदर लड़ते थे जिहाद के नाम पे, ठीक है, वो प्रॉक्सीज, उसमें से बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था, पाकिस्तानी पंजाब से, और अफगानिस्तान से था, ठीक है, पाकिस्तानी थे ना, वो लोग जब ये चीज खत्म हो गई, ये मतलब प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो गया किसी भी वजह से, तो उसके बाद कहा गया कि यार अब तो ये लोग हो गए बेरोजगार। तो जब ये बेरोजगार हो गए तो ये दे आर शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, और वहां पे इन्होंने लाजमी सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ फिर जंग शुरू कर दी कि यार कल आप हमें हमसे ये करवा रहे थे और आज आप हमें मना कर रहे हो। तो ये मसले ये ऐसे नहीं है, मतलब दिस नॉट वेरी सिंपल कि अगर कोई कहता है कि यार पहलगाम में हुआ, पहलगाम को जो मैं कहता हूं ना, एज ए जर्नलिस्ट मैं बता रहा हूं कि इसको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अभी भी मैं ये बात कर रहा हूं, इस जंग के बाद भी मैं कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि कल कला को कुछ और हो सकता है, और उसके बाद फिर दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के सामने, कोई कहता है मैंने आपका जहाज मार दिया, दूसरा कहेगा नहीं मैंने आपका एयरबेस उड़ा दिया, कोई कहेगा आपकी बंदरगाह उड़ा दी, सीपोर्ट आपके शहर कब्जा कर लिए। मतलब इस तरह कोई कह रही जी मैंने लाल किले पे झंडा लगाने, कोई कह रही जी मैंने वहां जुम्मा पढ़ना है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, इससे बचने के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा इन चीजों को देखने की जरूरत है। और मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई उन लोगों ने फोन कर लिया या इन लोगों ने फोन कर लिया, लेकिन यार आप चीजों को, डेवलपमेंट्स आप देख रहे थे इस रीजन पे। हमारा काम यही है कि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या इंडियन या पाकिस्तान साइड के कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, या चीन में। तो ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि मतलब इसको हम इस तरीके से देखें। और ये भी मैं बात करता था, मैं खत्म कर रहा हूं, कि पाकिस्तान
जब कहता है कि हम टीटीपी के ठिकानों पे अफगानिस्तान के अंदर हमले करते हैं, और मैंने ये बात एक दफा नहीं जितनी दफा भी, 2 दफा ये अटैक हुआ, मैंने कहा कल को अगर इंडिया ये चीज इस्तेमाल करेगा तो फिर पाकिस्तान कहां पे खड़ा होगा। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे मेरी ये बात मौजूद है। मैं उसको भी गलत कह रहा था और मैं इसको भी गलत कह रहा हूं। मैं आपको सीधी सी बात है, मैंने उस अफगानिस्तान वाले अटैक्स को कभी डिपेंड नहीं किया। किसी सॉवरेन मुल्क के अंदर अगर आप जाके अटैक करते हैं तो वो गलत है। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने 2 दफा की है, तो इसीलिए इससे बचने की जरूरत है। अगर ये होगा तो इसका रिजल्ट अभी जो हमने देखा, मतलब 6 मई से सिलसिला शुरू हुआ था 10 मई तक, ठीक है, थोड़े थोड़े वक्फे से ये चीजें होती रही, लेकिन खतरनाक हद तक जा रही थी। ऐसे नहीं था कि ये मतलब इस पे रुक रही थी कि वहां से 10 बरामूस आए, कोई कहते जी 15 बरामूस उन्होंने फायर किए। वो 50 भी हो सकते थे, वो 100 भी हो सकते थे, और पाकिस्तान की तरफ से अगर 40, 50 या 100 किए गए थे तो इससे भी ज्यादा भी हो सकते थे। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलूंगी, लेकिन फखर आपने नोटिस नहीं किया, हमारी तरफ तो फौज को कहा गया है और एजेंसीज को, और कई लोग टीवी पे भी, हामिद मीर साहब वगैरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और किसी वक्त भी भारत दोबारा अटैक कर सकता है। और मुझे यकीन इसलिए आ गया है कि आज ही डॉक्टर साहब जो है फौजी कट करवा कर आए हैं। जरा बाल देखें जी डॉक्टर साहब। देखिए बीच में मैं नेचुरली फौजी कट हूं, है ही नहीं, ठीक है ना। तो चूंकि फौजी कट जीरो को कहते हैं, आप जब जीरो बाल करवा देती है ना तो फौजी कट कहते हैं। तो भाई इस पूरा इलाका फौजी कट है, तो वो आप मेरे पे वो इल्जाम नहीं डाल सकते। मैं नेचुरल फौजी बाय दैट कट प्रिंसिपल। देखिए मैं फकर भाई की बात को बड़े ध्यान से सुना था। फकर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। फकर भाई मैं बार बार कह रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन क्यों करने की जरूरत है? ये चीजों को हटाए ना, ऐसे अनासिर को क्यों रखना, ये लोगों को क्यों पालना? आप की आर्मी का बजट भी है कि हमें आर्मी भी खड़ी करनी है, हमें टैक्स भी लेना है उस आर्मी के लिए, हमें $30 बिलियन या $10 बिलियन जो भी आपका डिफेंस बजट है वो भी मेंटेन करना है। उसके बाद हमें जो है सोसाइटी को भी वेपनाइज करके रखना है, हमें एक अपना सेकेंड रिंग ऑफ डिफेंस मदरसा भी क्रिएट करके रखना है। और फिर आप ये कहें कि यू क्रिएट ऐसे एक्टर्स जो आपके कंट्रोल से बाहर चले जाएं, और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर वो आपकी कंट्रोल से बाहर जाके हमारे ऊपर अटैक करें तो हम उसको जो जी इन्वेस्टिगेट करते फिर। और हमने तो कई बार इन्वेस्टिगेशन किया, हमने पहलगाम, हमने पठानकोट में बुलवाया था ISI को। जैसे मैं जब पाकिस्तानियों से बात करता हूं तो मैं होप के साथ शुरू करता हूं कि क्या पता मेरी बात का बड़ा असर हो रहा है। वैसे ही मोदी जी ने भी किया, चले गए नवाज शरीफ साहब के पास, हवाई जहाज उतरवा दिया, उनके कहने पे ISI को बुलवा लिया पठानकोट में। लेकिन कोई तो आपके यहाँ ऐसा है ना जो ये नहीं चाहता। तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि ऐसे भारत को इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। 26/11 का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, पठानकोट का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, मगर ये कहना कि हम ऐसे लोगों को पालना बंद नहीं करेंगे, ये आइडियोलॉजी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती रहेगी। और ये जी इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो हर बार प्रूफ दे हमको, और वो प्रूफ हम मानेंगे नहीं। अरे भाई ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ है पहलगाम का कि आप ऑपरेशन बदर लड़ रहे हो। आप ये कह रहे हो कि टीटीपी खारिज इस्लाम है, तो फिर आपके यहां पे ऐसी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम मौजूद है जिसको आपकी आर्मी कह रही है कि गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है। तो मैं ये कहता हूं कि आपकी आर्मी जो भारत के रिस्पेक्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम कर रही है वो भी गलत है। फिर हम उनको कह रहे हैं वो खारिज इस्लाम है। ये इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं है। भाई आपके पास डिफेंस फोर्स है, आप रखे अपना फोर्स का साइज बढ़ा दें। आखिर आप ये तालिब तो पाल ही रहे हैं ना, इनको आप रिक्रूट कर ले, मेन अपना वो एक कॉलम बना ले भाई, इस्लामिक कॉलम, इस्लामी डिवीजन, इस्लाम डिव, ऐसे करके जो भी है वो बन जाएगा एक। लेकिन आप ये कहें कि वी विल गिव देम डॉक्ट्रिनल प्रीचिंग्स, उनको हम वेपनाइज करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट अगर वो हमारी कंट्रोल से बाहर हो गए, सो नाउ इट्स इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड देन प्रूव टू अस कि भैया आपने ये किया, इसके ऊपर आप वो करें। अगर आप इनको ट्रायल कर देते, आप आज भी आपके समाज में कोई ये मानने को नहीं तैयार है कि हाफिज सईद एक टेररिस्ट है, कोई मानने को तैयार नहीं है। मैंने कितने लोगों से बातचीत की है, वो कह रहे वो सिविलियन है, मसूद अजहर सिविलियन है। तो भाई आपका सिविलियन जो है वो, ये वाली बात हो गई कि मतलब आपका सिविलियन भैया हमारे लिए वो जहर के बराबर है। भाई आपका सिविलियन और हमारा आतंकवादी एक है। हमने तो ये सुना है कि किसी का आतंकवादी किसी का सैनिक होता है, पर आपका सिविलियन हमारा आतंकवादी। आपने एक नई डेफिनेशन चला रखी है, सारे इंटरनेशनल लॉ के नॉलेज सिस्टम को पाकिस्तान जीरो कर देता है। तो आई वुड सिंपली से प्लीज गेट रीड ऑफ दिस
1000 cuts to India and then bleed it and then let her die. Indian obsession छोड़ें, अपनी समाज को प्रोग्रेसिवनेस की ओर ले जाएं. आप ही के मिनिस्टर कहते हैं वो फवाद चौधरी की मदर से हमारी समस्या बन रखे हैं. उसके बाद जब वो मिनिस्टर होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के, तो वो कह रहे मदर से हमारे प्रॉब्लम है. ख्वाजा आसिफ जो कह रहे वो डिफेंस के मिनिस्टर होके कहते जी ये तो हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है. आई मीन कौन है ये? तो पॉइंट मैं फिर कहूंगा ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है और ये रेनेसांस की जरूरत है. ये समस्या फैक्चुअल नहीं है, ये समस्या सच की है, ट्रूथ की है. ट्रूथ, अ फैक्ट डिवाइड ऑफ इमोशन, डिवाइड ऑफ फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज नेवर अ ट्रूथ. फैक्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो, फैक्ट का इतना मतलब होता है समथिंग दैट हैज एग्जिस्टेड इन स्पेस एंड टाइम, बट फैक्ट नेवर मीन्स द ट्रूथ. You have got the facts right, but you have got the truth absolutely wrong. आपको डॉक्ट्रिनल रीविजिट करना पड़ेगा. मुझे नहीं पता मेरी बात कितनी समझ में आई. बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल. दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और भारत पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई ये डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी. और इस डिबेट को देख के मैं फखर यूसुफजई को ये जवाब देना चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान को बहुत बार सबूत दे चुका है. अब भारत इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, अब भारत सीधी कार्रवाई करेगा, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा. और दूसरी ओर जैसे आरजू काजमी ने कहा कि भारत को टीटीपी जो पाकिस्तान का दुश्मन है उस पर भी हमला करना चाहिए. वेल अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत उस पर भी हमला करेगा. अगर कभी टीटीपी ने हिमाकत की भारत से पंगा लेने की तो इंडियन आर्मी उन्हें भी ठिकाने लगाएगी. और दूसरी बात, पाकिस्तान एक कैंसर है, कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से नहीं कीमोथेरेपी से किया जाता है. तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें. तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.